हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफएटी एग्जामिनेशन के बारे में। एनएफएटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट और ये एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है एनएफएसयू मतलब नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, जो देश की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, लीडिंग यूनिवर्सिटी है फॉर डिफरेंट यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। 2025 में भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। सो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है, कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये एग्जामिनेशन क्या होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितना टाइम आपको मिलता है इस एग्जामिनेशन में, और जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इंक्लूडिंग सिलेबस, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। और मैं एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी एनएफएटी एग्जाम के लिए। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विथ व्हाट इज एनएफएटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, एनएफएटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट। ये जो एग्जामिनेशन है वो हमारी देश की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, इकलौती फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो कि एग्जाम कंडक्ट करती है ताकि वो एडमिशंस ले सके। ठीक है, अगर अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हो या फिर अगर आपने ड्रॉप लिया है और आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, या फिर वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है और वो मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में करना चाहते हैं, या फिर वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन ही फॉरेंसिक साइंस में करी है बट वो मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में एनएफएसयू से करना चाहते हैं, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, सो एनएफएसयू क्या है? नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, वो एनएफएटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। नंबर ऑफ कैंपसेस भी हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग कैंपस है, किस कैंपस में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली जो कैंपस होता है वो आपके प्रेफरेंस पे होता है, या फिर आपको जितने नंबर मिले हैं इस एग्जामिनेशन पे उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट कैंपसेस मिलेंगे। ठीक है, सो डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन होती है। अब हम एग्जाम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एनएफएटी की एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है ये हम ओवरऑल देख लेते हैं। ठीक है, यूजी के लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगी, पीजी के लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, पर इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनएफएटी एग्जामिनेशन के बारे में जान रहे हैं। बाकी यूजी पीजी की क्लासेस तो इस सीरीज में आती ही रहेंगी। इसी वजह से अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो 2025 एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, सो एग्जामिनेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होता है। अब मैं कंप्यूटर बेस्ड बोल रही हूँ तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना होता है, वहां पे आपको एक कंप्यूटर अलॉट किया जाता है, उस कंप्यूटर में आपको एग्जामिनेशन देना होता है, मतलब क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन में होता है और आपको वो सॉल्व करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप घर बैठ के एग्जामिनेशन दे सकते हो अपने किसी भी डिजिटल डिवाइस में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है? अब क्वेश्चन टाइप होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम शॉर्ट में एमसीक्यूज बोलते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, चाहे यूजी का कोर्स का एडमिशन ले लो या पीजी के कोर्स के एडमिशन के लिए ले लो आप, ये एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में होते हैं। आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है ताकि आप 100 क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको +1 मिलता है, अगर आप एक क्वेश्चन नेगेटिव करते हो तो 0.25 मतलब 1/4 काट लिए जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से आपको सॉल्व करना है। इसी वजह से किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करो तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं उस एग्जाम में उस एग्जाम को एक्सेल करने के लिए, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, रियल टाइम सेटिंग नहीं करोगे अपने एग्जामिनेशन की तरह, तो आप सक्सेस नहीं पा सकते। और हमारा जो कोर्स है एनएफएसयू की क्लासेस में, उसमें जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है वो बिल्कुल सीबीटी मोड में, आप ऑनलाइन वो पेपर देते हो हमारे ऐप में, और टाइमर भी साथ साथ में चलता रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग भी एनएफएसयू की जैसे ही होती है, मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया तो +1, अगर कोई गलत किया तो -0.25। तो इससे आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है एग्जामिनेशन देने का और आपका फाइनल एग्जाम अच्छा जाता है। अगर आप एनएफएसयू एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। यूजी के कोर्सेज के लिए भी
यूजी एडमिशन के लिए भी कोर्सेज हैं, पीजी एडमिशन के लिए भी कोर्सेज हैं। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग लैब, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। आप किसी भी डिजिटल डिवाइस में हमारा एप्लीकेशन यूज कर सकते हो और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, स्कोरिंग की भी बात कर ली, एग्जाम स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो यूजी पीजी की मैं बात करूँ, यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, जो कि 12th के बाद स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जिन्होंने बीएससी कर ली है। ठीक है, सो जो यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 10+2 का सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो आप एलिजिबल हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी है आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी ये चारों ही अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। हम सिलेबस की बात करेंगे, मैं भी सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात कर रही हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने पीसीबी पढ़ा है एलिजिबल है, पीसीएम पढ़ा है एलिजिबल है, और भी डिफरेंट डोमेन्स है। सो डिफरेंट डोमेन्स में एलिजिबिलिटी डिफरेंट होती है। मैं फोकस यहाँ पे यूजी फॉरेंसिक साइंस और पीजी फॉरेंसिक साइंस पे कर रही हूँ। अगर आपको डिफरेंट डोमेन्स के लिए चेक करना है तो प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे एप्लीकेशन में ओपन फ्रीली अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स में विजिट करके एलिजिबिलिटी वगैरह देख सकते हो। ठीक है, 2025 के लिए अभी एप्लीकेशंस नहीं आए हैं। जब न्यू एप्लीकेशंस आएंगे न्यू इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। यूजुअली वो सेम ही होता है प्रीवियस ईयर के जैसा ही, बट वो 2025 के लिए वो रिलीज करते हैं हर साल। तो अगर उसमें कोई स्लाइट चेंजेस भी होते हैं तो वो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, सो 10+2 साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए यूजी के लिए। एंड पीजी के लिए किसी भी बीएससी किया हुआ स्टूडेंट्स, कोई भी बीएससी, चाहे वो बीएससी जूलॉजी हो, बीएससी बॉटनी हो, बीएससी केमिस्ट्री हो, बीएससी फिजिक्स हो, सो आपको बीएससी होना चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए और आप एलिजिबल होते हो इस एग्जाम को देने के लिए। ऑफकोर्स बीएससी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स तो हैं ही एलिजिबल, बट बीएससी फॉरेंसिक साइंस के साथ साथ डिफरेंट सब्जेक्ट के बीएससी के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो जाते हैं अगर वो पीजी फॉरेंसिक साइंस में करना चाहते हैं तो। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज वेरी करता है 60-65% से लेके 50-55% पे। जो रिजर्वेशन है वो भी इंक्लूडेड है। सो बस इतना समझ लो कि 65% से 60% से लेके 50-55% के बीच में आपका होना चाहिए। सो आपके 12th में आप टारगेट करो कि आपका 65%, मतलब 65% से नीचे तो सिलेबस 65% से कम आपका एग्रीगेट परसेंटेज ना बने। ठीक है, इसके अलावा एज लिमिट, ऐसा कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि एज लिमिट कोई हो या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने पिछले साल एनएफएसयू का एग्जाम किया था तो इस साल आप नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी सेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेसेस है वो अराउंड मार्च के आसपास इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाती है भाई कि आपके जो एप्लीकेशन है वो अब ओपन है। मार्च के अराउंड नोटिफिकेशन आ जाती है। इसके अलावा जो डेडलाइन होती है वो 1-1.5 महीने की, 2-3 महीने की आपको दे देते हैं कि 2-3 महीने में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। क्यों इतना समय मिलता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके सेमेस्टर एग्जाम्स और रिजल्ट्स और प्रेजेंटेशंस ये सारे होते हैं, इस वजह से आपको थोड़ा लंबा समय मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड एग्जाम के 15 डेज पहले भी मिल जाता है और एग्जाम यूजुअली जून या जुलाई, मई जून जुलाई के बीच में हो जाएगी। जून में हो ही जाती है, अगर ज्यादा से ज्यादा लेट हुई तो जुलाई में तो हो ही जाएगी। सो जून जुलाई के बीच में हो जाएगी। आई थिंक प्रीवियस ईयर में मिड जून में हो गई थी। जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है वो एग्जाम के 1-1.5 महीने बाद कर दिया जाता है एंड देन मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट के बाद फिर एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए 10+2 का सिलेबस है। क्या क्या? पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपका सिलेबस है। प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल तो पीसीबी ही था, अब एक्सपेक्टेशन है कि इस साल भी पीसीबी ही होगा। उसके पहले कुछ सालों में और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे जैसे कि जीके, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह, मैथमेटिक्स, ये भी था, लेकिन प्रीवियस ईयर से इसको सिर्फ और सिर्फ पीसीबी कर दिया गया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में भी पीसीबी का ही सिलेबस होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे अलॉट करे जाएंगे? 25 क्वेश्चंस फिजिक्स, 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चंस दोनों से आ गए। अब जो बायोलॉजी है उसमें जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों से मिला के 50 क्वेश्चंस
आने वाले हैं। सो हो गए आपके 100 क्वेश्चंस। सो 100 क्वेश्चंस आपके ये बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग है जो कि मैंने अभी डिस्कस कर ली। ये तो थी बात यूजी के लिए, मतलब बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। मैं बात करूँ पीजी की, फॉरेंसिक साइंस, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी के लिए, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस से क्वेश्चंस आएंगे। हर एक टॉपिक से, मतलब हर एक सब्जेक्ट से 25-25 एमसीक्यूज का एक्सपेक्टेशन आपको रखना है। ये सेट सिलेबस है जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। अगर आप यूजी फॉरेंसिक साइंस, मतलब बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस, या फिर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, टॉक्सिकोलॉजी हो, फॉरेंसिक साइंस हो, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारी क्लासेस जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस भी, और यूजी मतलब बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। 10+2 का सिलेबस कराया जाएगा, मॉक टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज डिस्कशन होगा, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट वे में, एग्जाम ओरिएंटेड वे में आप पढ़ोगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लास। हमारी जो क्लास है ऐप पे अवेलेबल है, तो फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लो और हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लो। इसके अलावा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं, अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं, तो अभी 3 स्टेप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना लो। अभी जैसे जैसे हम आगे वीडियोस में डिस्कशन करते जाएंगे एग्जामिनेशन की, मैं डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जरूर से शेयर करूंगी डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, यूजी के लिए, पीजी के लिए, एंड डिफरेंट अदर एग्जामिनेशंस के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी के लिए फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, सेकंड step is to create a study plan, and third step use quality study material and quality things. So सबसे पहले, अच्छा CUET PG को कट करके यहाँ पे लिख लो NFAT, ठीक है। NFAT मतलब नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट का सिलेबस अच्छे से देख लो। चाहे यूजी के लिए आप एग्जाम देने वाले हो या पीजी के लिए आप एग्जाम देने वाले हो, आपको अपना सिलेबस सही से पता होना चाहिए। मैंने बताया यूजी के लिए पीसीबी 10+2 जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको कवर करने हैं। पीजी के लिए अलग से स्पेसिफिक सिलेबस एनएफएसयू ने दिया ही हुआ है, तो उस सिलेबस को फॉलो करो। अच्छे से समझ लो कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। इसके बाद अभी के टाइम के अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान क्रिएट करो। हर एक स्टूडेंट अलग है, यूनिक है, उनके पढ़ने का तरीका अलग है, उनके पढ़ने की टाइमिंग्स अलग है, सबका अलग अलग टाइम है जिस टाइम पे वो ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो जिस भी टाइम पे आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो, आपको टाइम मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी प्लान बना लो। स्टडी प्लान बनाने के बाद आपको अच्छी चीजें रेफर करनी है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स पूछते हैं, स्टडी मटेरियल पूछते हैं, बट एनएफएसयू एग्जामिनेशन के लिए हम क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हमारे अलावा अभी तक जब से एग्जामिनेशन शुरू हुआ है तब से हम ही प्रिपरेशन करा रहे हैं। अभी तक किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में एनएफएसयू एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कराई जाती। तो जब से एडमिशन्स हो रहे हैं तब से हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। सो आपको मिलते हैं क्वालिटी स्टडी मटेरियल, क्वालिटी क्लासेस, क्वालिटी यूनिट टेस्ट, एमसीक्यूज, मॉक पेपर्स, सब कुछ बहुत ही अच्छा आपको मिलता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, मतलब एनएफएटी एग्जामिनेशन के लिए। पहले जब इस एग्जामिनेशन का नाम एनएफएटी नहीं था तब से हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, और आपको बहुत अच्छे नोट्स रेफर करने हैं। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि हमारा जो कोर्स आप वो ज्वाइन कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको और भी डिफरेंट क्वेश्चंस दिखेंगे जो अब आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट पीसीबी तो आप रेफर कर ही सकते हो। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सैम्पल पेपर्स। सो सैम्पल पेपर्स से जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टडी रिसोर्सेज क्या है? दीक्षाज लर्निंग लैब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे आएंगे, बाकी कंप्लीट सिलेबस का कवरेज तो हम एप्लीकेशन में कर ही रहे हैं, ऐप में कर ही रहे हैं हमारे कोर्सेज में। सो आप वो ज्वाइन कर लो। इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप इसे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट किसी भी डिजिटल डिवाइस में यूज कर सकते हो और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बात करने वाली थी डिफरेंट कैंपसेस की। हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है। नंबर ऑफ कैंपसेस हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ एनएफएसयू के कैंपस है, ताकि आप अपने घर के पास वाले या फिर जो सबसे पुराना और सबसे पहला कैंपस है गांधीनगर का, वो ज्वाइन कर सको। अब हम हैं एनएफएसयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो एनएफएसयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजुअली मिल ही जाती है। जब जैसे ही आप इसको विजिट करोगे, एनएफएसयू के कैंपसेस पे क्लिक करोगे, आपको सारे कैंपसेस दिखा देगा। सो गुजरात का जो कैंपस गांधीनगर में है, वहां पे सबसे पहला कैंपस है। दिल्ली का कैंपस, गोवा का कैंपस, त्रिपुरा, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, मणिपुर, धारवाड़ और युगांडा, यहाँ कैंपसेस है एनएफएसयू के, और डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है। आप जैसे ही प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, आपको नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ डोमेन्स जो कि
कि NFSU ऑफर करता है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ कैंपस की, कौन से कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो अगर आप डिटेल में ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप NFSU की वेबसाइट विजिट कर लो और ये सारी चीज़ें गो थ्रू कर लो। जैसे ही एडमिशन पोर्टल ओपन होगा, एडमिशन ओपन पे क्लिक करने पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी एडमिशन प्रोसेसेस शुरू नहीं हुए हैं, नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे कि मैंने बताया मार्च के आसपास ही नोटिफिकेशन आती है, तो मार्च तक का इंतजार करो, पर तैयारी अभी से शुरू कर दो। ओके, सो प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्लासेस हमारी ज्वाइन कर लो, नोट्स बनाने लग जाओ एंड धीरे 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 एग्जाम के आते तक हम हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे, फुल ऑन रेडी हो जाएंगे। एग्जाम्स बहुत अच्छे से आपके जाने वाले हैं। यस, दिस वाज ऑल अबाउट NFAD एग्जामिनेशन। एंड अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट करके पूछ लो, या फिर हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमें वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे कोर्सेज का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन, क्वेरी, इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग का कोर्स, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई इशू है, कोई बात है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। सो सी यू गाइस देयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज एंड थैंक यू अगेन, बाय बाय।